नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सोलंकी ए के ए ग्रेगरियस यात्री। और भाई मैं स्वागत करता हूँ आपका ठाणे में, जी हाँ महाराष्ट्र में। क्योंकि अभी फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ ठाणे। मैं सुबह नहीं, कल शाम में निकला था मैं मेरे शहर चंद्रपुर से वर्धा, फिर वर्धा से मैं आया इधर ठाणे। अभी बज रहे सुबह के, ये देखो, सुबह का ऑलमोस्ट 11:30। अभी ट्रेन है यहाँ से नेत्रावती एक्सप्रेस, गाड़ी नंबर है 16345, जो मुझे लेके जाएंगे यहाँ से मैंगलोर। वो है ऑलमोस्ट 12 बजे। तो जैसा आप पीछे देख सकते हो ठाणे। मैंने रात में बैठा था इसलिए मैंने कुछ शूट किया नहीं, इसलिए मैं अभी बैठा हूँ इधर, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अभी निकलते हैं यहाँ से अपन मैंगलोर के लिए। अभी आगे की जर्नी आपको शेयर करूँगा धीरे धीरे, और जो भी जर्नी रहेंगी वो पूरा शूट करेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा नाश्ता पानी करते, थक गया। नींद तो बढ़िया हो गई, नींद हुई 1 नंबर, इसलिए मैं कुछ शूट किया नहीं, बढ़िया सोया। अभी अपन बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं, फिर आपको मैं वहाँ के सीन दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ अभी गाड़ी में। मैं निकल चुका हूँ यहाँ ठाणे से बाहर। जो गाड़ी आई थी वो आई थी 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और मेरा जो कोच है वो S7 है, और जो मेरा बर्थ है वो भी 72 है। तो भाई खाला फॉर रीजन मैंने बहुत ज़्यादा खाला। तो भाई अब मैं मेरे सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ और मुझे मिलती है बढ़िया साइड अपर सीट। तो बैठते ही मैं ऑर्डर कर लेता हूँ वेज बिरयानी, क्योंकि भाई बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। वो कहते हैं ना, जब भूख लगी हो तो सब कुछ टेस्टी ही लगता है। तो भाई बढ़िया ये खाना एंजॉय करने के बाद फिर से गेट पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ और ये सुंदर सुंदर नज़ारों का मजा लेता हूँ। और तब तक आप भी इन नज़ारों के मजे लो। लेकिन इन नज़ारों के मजे लेने के साथ साथ मैं आपको कोंकण रेलवे के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स भी बताता हूँ। कोंकण रेलवे भारत के वेस्टर्न कोस्टल रीजन में चलती है, जिसे वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है। कोंकण रेलवे लाइन का रूट 756 किलोमीटर लंबा है, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य को जोड़ता है। कोंकण रेलवे भारत के सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नीज में से एक है। कोंकण रेलवे रूट वैसे तो महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होता है और कर्नाटक के ठोकुर में खत्म होता है। कोंकण रेलवे लाइन 1998 में बनकर तैयार हो गई थी, और इसे सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 साल में ही बनवाया गया था, क्योंकि इतने डिफिकल्ट लैंडस्केप में रेलवे लाइन बिछाना कोई मामूली काम नहीं था। और जब ये बनकर रेडी हुआ तो इसे 20वीं सदी का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग मार्वल माना गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रूट पर 2000 से ज्यादा ब्रिजेस है। जी हाँ, 2000 से ज्यादा ब्रिजेस है और 90 से ज्यादा टनल है। इस रूट पर सबसे लंबा टनल है कार्बोडे टनल, जो कि 6.5 किलोमीटर लंबा है, जो कि आपको रत्नागिरी में देखने मिल जाता है। तो मैं वापस आ जाता हूँ मेरे बर्थ पर और देखता हूँ कि मेरा कोच अभी भी ऑलमोस्ट खाली ही था। खाना खाने के बाद मुझे आती है जोरों की नींद, और भाई थोड़ी देर के लिए मैं सो जाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, फिलहाल अभी मैं हूँ खेड़। यहाँ पे खेड़ करके एक गांव है, वहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है। अभी ऑलमोस्ट बज रहे दोपहर के 4:20। भाई मस्त मैं खाना खाया, मस्त सो गया। देखो गाड़ी निकल पड़ी, ओ मज़ा आया, मस्त नींद हुई। देखता हूँ अभी और कुछ खाने का मन हो रहा, कुछ खाता हूँ, और देखते सफ़र पर आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल अभी धूप है, जब भी वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश थी, आपने देखोगे जो पिछले क्लिप्स। देखो गाड़ी चल पड़ी। ठीक है, बढ़ते भी आगे के सफर में। अब खेड़ से निकलने के बाद मैं फिर से गेट पर आकर खड़ा हो जाता हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं मेरे सीट से ज़्यादा इधर ही गेट पर रहता हूँ, पर भाई ट्रेन का असली मज़ा तो मुझे यहाँ गेट पर ही आता है। तो इधर खड़े खड़े मैं इन खूबसूरत पहाड़ों, जंगलों और नदियों को देखता रहता हूँ। लेकिन फिर से इन नज़ारों को देखते देखते मुझे फिर से जोरों की भूख लग जाती है, और मैं लेता हूँ कोंकण का सबसे फेमस खाना वड़ा पाव। इन मस्त वड़ा पाव का आस्वाद लेता हूँ, और जिसे पेट को थोड़ा सा सुकून मिलता है। पर वड़ा पाव खत्म करने के बाद मैं फिर से गेट पर खड़ा हो जाता हूँ।
शाम के ऑलमोस्ट 5 बजे गाड़ी मुझे लेकर आती है चिपलुन रेलवे स्टेशन। और चिपलुन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये शहर आम यानी मैंगो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ आकर गाड़ी ड्रेन होती है और फिल भी होती है। यहाँ 15 से 20 मिनट रुकने के बाद गाड़ी फिर से चल पड़ती है अपनी आगे की सफ़र की ओर। लेकिन अभी भी मेरा ये कोच पूरी तरह से भरा नहीं था। देखते देखते शाम होने आ गई थी और एक बार कोंकण की शाम को देखो यार, भाई क्या सीन है, भाई क्या सीन है। तो भाई शाम के ऑलमोस्ट 6:15 पर गाड़ी आ जाती है संगमेश्वर रोड रेलवे स्टेशन पर। और भाई संगमेश्वर का नाम देखते ही या सुनते ही मुझे बस एक ही बात याद आती है। अभी मैं फाइनली आ जाता हूँ मेरे बर्थ पर, क्योंकि बाहर रात हो गई थी, नहीं तो मैं गेट पर ही खड़ा रहता। अब रात का खाना वाना खाने के बाद मैं फिर से एक बार गेट पर आकर खड़ा हो जाता हूँ और एक बार रात के नज़ारों को देखो यार, भाई देख के मज़ा आ गया। और भाई इससे आपको आईफोन 16 का नाइट व्यू का अंदाज़ा भी लग गया होगा। तो अब इन नज़ारों के मज़े लेने के बाद मैं खाना खा लेता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश वगैरह करने के बाद मैं देखता हूँ कि मैं फिलहाल पहुँच चुका हूँ कर्नाटक की धरती पर। वैसे देखा जाए तो मैं कर्नाटक में आधी रात में ही पहुँच गया था, पर मैं तब सोकर था। सुबह 6:30 बजे मैं पहुँच जाता हूँ उडुपी, जबकि मुझे इस टाइम पर मैंगलुरु पहुँच जाना था। लेकिन गाड़ी भाई ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट चल रही थी। तो भाई फाइनली अपन पहुंच गए मैंगलोर। भाई गाड़ी पूरा 1.5-2 घंटा लेट थी। भाई मुझे पहुंचना था सुबह 6 बजे, अभी बज रहे 7:30 पौने 8। चलो फाइनली अपन पहुंच गए। चलो भाई फाइनली सुबह के ऑलमोस्ट 7:45 पर मैं पहुंच जाता हूँ मैंगलुरु। और शायद पहली बार मैं इतना एक्साइटेड था ट्रेन से उतरने के लिए और कर्नाटक की धरती पर पैर रखने के लिए। तो भाई फाइनली अपन पहुंच गए मैंगलुरु। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया मैंगलुरु। तो भाई एक लंबे सफ़र के बाद मैं पहुंच गया। भाई कब बैठा था मैं शनिवार को शाम में 7 बजे और आज है सोमवार, मैं पहुंचा हूँ ऑलमोस्ट 8 बजे। यानी मैंने 37 आवर्स की जर्नी कंप्लीट कर दी। भाई मज़ा आया है जर्नी में। फिलहाल जो अपनी ट्रेन जर्नी होती है ख़त्म, और इस व्लॉग को भी यहाँ पे करता हूँ ख़त्म। अभी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मैंगलुरु घुमाऊँगा। ठीक है, अभी पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ एसी लाउंज होऊंगा, तो वहाँ पे बड़ा फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, मस्त फ्रेश हो जाता हूँ। फिर अपन यहाँ से दिन शुरू करेंगे। भाई लेट हो गया, मैं सोचा 6 बजे आएंगी, अपन 8 बजे दिन शुरू करते थे, पर ठीक है कोई ना, फिलहाल पहुँच तो गए। जल्दी अभी भी शुरू करते हैं सफ़र को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।